विवेक जी, टिकट की आधिकारिक घोषणा हो चुकी है, आपने प्रचार भी अभियान शुरू कर दिया है, किस तरीके का जन समर्थन मिल रहा है? आप देख ही रहे जनता में जोश है और जोश के साथ साथ जनता में रोष भी है कि 14 महीने पहले एक व्यक्ति को चुनकर लेके आए थे। जनता के साथ जो है वो कहीं ना कहीं धोखा किया, उनकी भावनाओं की कदर नहीं की। और जोश है इस बात का कि अब जनता को ये फैसला करना है कि सरकार कांग्रेस पार्टी की है और कांग्रेस पार्टी की सरकार की मजबूती के लिए जो है वो जनता में जोश है कि जनता जो है पूरे जोश के साथ जो है वो काम कर रही है कि सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर जो हम चलें। और युवाओं के लिए और अगर मैं कुटलहड़ की बात करूं, कुटलहड़ के विकास के लिए जो काम है जिनके लिए हमने वायदे किए थे, क्योंकि अतीत में ही वायदे हमने किए थे, पिछले 30 वर्ष से जो है विपक्षी राजनीति हम लोग करते रहे और जो वायदे किए थे आज हमारे युवा साथियों में उत्साह है कि आने वाले समय में हम उनके लिए रोज़गार के आयाम भी स्थापित करवाएंगे और साथ ही साथ जो है पर्यटन की दृष्टि से जो कुटलहड़ का विकास होना है उसके बारे में भी जो है जनता में कहीं ना कहीं एक उत्साह है कि अब सरकार के साथ मिलकर जो है एक कड़ी में काम किया जाएगा। क्योंकि जो पहले 14 महीने पहले जिस व्यक्ति को चुन कर लाया और आज हमने जब धरातल में देखा कि सरकार ने पैसा बहुत खर्च किया, करोड़ों रुपये जो है वो आपदा के समय में यहाँ पर दिया गया, मगर अब वो सब कार्य जो है कहीं ना कहीं जो है वो अब शक के घेरे मारे हैं। क्योंकि पैसा जो है वो दिया गया और पैसा अगर दिया गया तो किसको दिया गया? सरकार के खजाने से पैसा निकला है, मगर जो लोग जिनको पैसा मिलना चाहिए था उन तक पैसा नहीं मिला और जो बंदर बांट हुई है, अब उस बंदर बांट का जो आने वाले समय में जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो जो शक में घेरे की चीज़ में आई हैं उनके ऊपर समय आने के ऊपर उनके ऊपर जो है सरकार जो है उसके ऊपर ये बंदरबांट कुटलाड़ की बात करेंगे, कुटलाड़ में बंदरबांट हुई? हाँ, क्योंकि कुटलहड़ में जो है वो विधायक पहले दिन से जो है वो कांग्रेस के लोगों को इग्नोर करना होना शुरू कर दिया और जो लोग जिन लोगों ने 30 साल संघर्ष किया कांग्रेस के लिए उन लोगों को पीछे रख के जो है वो अपने लोगों को अपने मीन्स की जो लोग उनके साथ वो एक नया ग्रुप जो खड़ा कर रहे थे। क्योंकि कहीं ना कहीं अतीत में वीरेंद्र कंवर जी यहाँ पर विधायक थे, वो उनको भी नहीं एक नया ही टोला जो खड़ा कर रहे थे, जो लोग सारे जो है वो माफिया और ठेकेदारी से जुड़े थे। और कहीं ना कहीं लग रहा था कि और जब भी मेरे पास लोग आते तो एक ही बात बोलते थे कि ये व्यक्ति जो बड़ा दिन टिकने वाला नहीं है। मगर हमने सोचा कि चलो 5 वर्ष तो लगाएंगे, 5 वर्ष के बाद राजनीति में उथल पुथल कई बार हो जाती है। हमें भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये व्यक्ति जो है वो समय रहते ही एक षड्यंत्र में कारी तरीके के साथ जो है वो सरकार के खिलाफ भी षड्यंत्र कर रहे हैं, कुटलहड़ के लोगों के खिलाफ भी षड्यंत्र कर रहे हैं और देवभूमि को जो है कहीं ना कहीं जो है वो बदनाम करने की जो साजिश रच रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो नज़र आ रही थी, मगर कहीं ना कहीं नज़रअंदाज हुआ और जो है वो आपने वीरेंद्र कंवर जी का जिक्र किया, तो कुछ चर्चाएं ये भी कि वीरेंद्र कंवर जी के कुछ जो समर्थक रहे हैं उनका भी आपको समर्थन मिल रहा है? देखिए, समर्थन जो है समर्थन के लिए हर व्यक्ति का अपना एक मापदंड है। हर व्यक्ति जो अपने, अगर मैं अतीत की बात करें तो यहाँ पे बहुत वर्ष तक जो है पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस का राज रहा। कुछ लोग टूटे होंगे तो वो बाद में दूसरी पार्टियां भी आई। आज बड़े बड़ी जो पार्टियां जो बनी हैं वहाँ पे सब लोग वो हैं जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़े थे। तो वोटर जो है वो जब उसको वोटर को लगेगा कि कौन सा पलड़ा ठीक है, कौन सा व्यक्ति ठीक है, कौन सा व्यक्ति जो है उनके हितों की रक्षा करेगा, तो वोटर का जो है वो हक है कि वो अपना वोट को जो है वो वक्त देके वोट डाले। और साथ ही साथ जहाँ तक वीरेंद्र कंवर जी की बात है, ये चीज़ें जो है वो राजनीति में होती रहती हैं, दोषारोपण लगाना कि वो कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। हम तो एक क्रम में काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार है। ये कहा जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग दोनों तरफ से, जो राजनीतिक विश्लेषक है वो ये मानते हैं कि क्रॉस वोटिंग दोनों तरफ से होगी और सफल वही होगा जो उस पर अंकुश लगाने में कामयाब रहेगा। नहीं, क्रॉस वोटिंग क्यों होगी यहाँ पे? ये तो जनता का एक आम चुनाव है। क्रॉस वोटिंग का ये नहीं, हर व्यक्ति का अपना वोट डालने का अधिकार है। की बात कर रहा हूँ। नहीं, समर्थ में वो बात कर रहा हूँ कि आप तो ये बाई इलेक्शन है, बाई इलेक्शन में जो है वो पूरे विधानसभा का जब चुनाव हो रहा है तो देखिए, पिछली बार मैंने चुनाव लड़ा 26,000 वोट पड़ा, उस टाइम जो भाजपा को 31,000 वोट पड़ा था। जब पिछला चुनाव हुआ तो भाजपा को 30,000 वोट पड़ा, कांग्रेस को जो है वो 35,000 वोट पड़ा। तो नया वोटर जो है जो नया वोटर था उसको लगा कि मुझे जो है वहाँ पे नहीं जाना है, इधर जाना है। अब आने वाले समय में जब नया वोटर जो है वो उसको लगेगा कि
हमने सरकार के साथ चलना है, हमने अपने काम करवाने हैं, तो वो वोट बैंक कहीं ना कहीं तब्लीग होगा, और वो तब्लीग होगा तो निश्चित तौर के ऊपर जो है वो कांग्रेस को यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा और कांग्रेस यहाँ से जीतेगी। पर्यटन का आपने जिक्र किया, भाजपा ये कहती है कि पर्यटन के लिए कुटलैड़ में जो किया गया प्रयास उनके द्वारा किया गया, चाहे वो वाटर स्पोर्ट्स का हो या पैराग्लाइडिंग का हो, लेकिन पिछले 1.5 साल में जब से कांग्रेस की सरकार आई है ऐसी कोई गतिविधि नहीं हुई है, पर्यटन ठप है। नहीं, मैं देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रयत्न नहीं किए गए, प्रयत्न किए गए, मगर वो प्रयत्न उस लेवल तक कामयाब नहीं हुए। हम ये कह रहे हैं कि जो एक मापदंड बनाया गया था या जो सोच थी वो कांग्रेस की सोच भी थी, सरकार की सोच भी थी। हम उस सोच को आगे बढ़ा के जो है उसके ऊपर अब काम करेंगे, उसको जो है वो जो एक रूपरेखा थी उसके ऊपर काम किया जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि देखिए भाखड़ा विश्व के मानचित्र के ऊपर है, मगर लोगों को ये पता है कि भाखड़ा है, मगर भाखड़ा को देखने के लिए यहाँ पे जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे जो है वो सुविधाएं नहीं हैं। और गोविंदा डैम है, बहुत बड़ा डैम है, जिसका बहुत बड़ा भाग जो कुटलैड़ में पड़ता है, तो कहीं ना कहीं जो है वो पर्यटन की दृष्टि से कुटलैड़ को जो है वो आगे लाया जा सकता है, कुटलैड़ को जो है यहाँ पे उसका विकसित किया जा सकता है, और हम उसी के ऊपर जो है काम करने की हमारा प्रयत्न है। धन्यवाद।